हर कोई अपने जीवन में सफलता के शिखर पर स्वयं को पाना चाहता है। कुछ लोग तो इतने अधीर होते हैं कि वे तुरंत सफलता प्राप्त करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं या खोजते रहते हैं। जिंदगी में हार जीत तो चलती रहती है, मगर वो शख्स जो हारने से पहले ही हार मान जाता है वह जिंदगी में कभी नहीं जीत पाता। हमारे मन की शक्ति हमसे कुछ भी करा सकती है। यदि हम निश्चित कर ले तो हम पर्वत पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन हार और जीत के बारे में बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारा ये जो मन है ये हमेशा गलत चीजों के पीछे ही क्यों भागता है। मन हमेशा गलत चीजों को ही क्यों करना चाहता है और सही काम करने के लिए कभी भी यह मन मानता ही नहीं है। जब भी सही काम करने की कोशिश करते हैं तो ये मन उसे टाल देता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो मन है यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है? अकेले हम ही नहीं, इस चीज से बहुत लोग परेशान हैं। देखिए, करोड़ों लोगों की जिंदगी इस एक लाइन ने खराब कर रखी है, और वो लाइन है कि मेरा मन नहीं कर रहा है, कल करेंगे। इस मन के चक्कर में लोग सही काम नहीं कर पाते, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते, और ना ही ठीक तरीके से पढ़ाई कर पाते हैं, और ना ही एग्जाम की तैयारी कर पाते हैं। अगर आपकी समस्या यह है कि आपका मन नहीं करता, तो इसका समाधान भी एक ही लाइन में है कि मेरा मन भले ही करे या ना करे, लेकिन मैं ये काम करूंगा और जरूर करूंगा। वो कहते हैं ना, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। अगर आपका माइंड सेट ऐसा हो गया तो फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, ये जो मैंने बात कही है, इसको अगर एक शब्द में कहूं तो ये कहा जाता है अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन। इसका मतलब है कि जो आपको काम करना चाहिए, जो काम आपके लिए करना सही है, आप किसी भी हालत में उस काम को करोगे। अब आपका मन उस काम को करने का कर रहा है या नहीं, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है, आप कोई गलत काम करना छोड़ना चाहते हो जिसकी आपको एक लंबे समय से आदत लगी हुई है, तो आपको कितना भी मन करे उस काम को करने का, लेकिन आप अनुशासन के चलते, अपने सेल्फ डिसिप्लिन के चलते उस काम को नहीं करोगे, चाहे आपका कितना भी मन करे। ये एक बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन यही आपको एक नॉर्मल पर्सन से ज्यादा अलग बनाती है, ज्यादा बेहतर बनाती है। क्योंकि वो जो पर्सन है वो मन की बातों में उलझा रह गया, उसका मन नहीं करता है तो वो काम नहीं कर पाता है। लेकिन आप इस मन के जाल से बाहर निकल सकते हो डिसिप्लिन का सहारा लेकर। और एक बार अगर आप मन के जाल से बाहर निकल गए तो फिर आप वही करोगे जो आपको करना चाहिए। देखो, अब आपके पास कितने रिसोर्सेस हो, आप कितने ज्यादा नॉलेजेबल हो, आपके पास कितनी स्किल हो, लेकिन अगर आप अनुशासन में नहीं रहते हो, आप मन की बातों में आ जाते हो, तो आप जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाओगे। अनुशासन की परिभाषा ही यही है कि एक ऐसी क्रिया जो व्यक्ति के मन को, दिमाग को और उसकी आत्मा को कंट्रोल कर सकती है। यही एक इकलौती चीज है जो पूरी दुनिया में, जो हमारे दिमाग को नियम के साथ मानने के लिए तैयार कर सकती है। देखो, याद रखो, सफल इंसान अलग से कुछ नहीं करते, वो वही करते हैं जो एक साधारण इंसान करता है। इसका मतलब सफलता कोई भी प्राप्त कर सकता है, आप भी, मैं भी। अनुशासन और अभ्यास से ही आत्मविश्वास पैदा होता है। निरंतर अनुशासन और आत्मनियंत्रण से आप महान व्यक्तित्व विकसित कर सकते हो। बस यहाँ पर अंतर आ जाता है कि अनुशासन के बहानों से बचकर जो अपना काम समय पर करे वही व्यक्ति अनुशासित है। देखिए, जिंदगी में आपको दो तरह के दर्दों में से कोई एक न एक तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, या अनुशासन का कष्ट या पछतावे और मायूसी की पीड़ा। जब आप अनुशासन का पालन करोगे तो ये आसान नहीं होगा, आपको बहुत सारी चीजें त्यागनी पड़ेंगी, आपको बहुत तपना पड़ेगा, आपको बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ेंगे। और यही वो पड़ाव है जो एक इंसान को सफलता के रास्ते में झेलने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप इन सारी चीजों से खुद को बचाते हो तो फिर आपको बाद में पछतावे और मायूसी की पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। आपको तब अफसोस होगा कि काश मेरे पास उस टाइम जब सही समय था तो मुझे सही काम कर लेना चाहिए था। जब आप भविष्य में ऐसा सोचोगे तब आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तो अनुशासन का पालन करते समय जो कष्ट होता है उसे कष्ट ना मानकर उसको अपना सबसे बड़ा मित्र, उसको अपना सुख मानकर सफलता के रास्ते पर पॉजिटिव एनर्जी के साथ चलते रहिए। क्योंकि धन या बल या सामाजिक प्रतिष्ठा से सफलता का आकलन नहीं किया जाता,
बल्कि अनुशासन और आपकी आंतरिक शांति से ही आपकी सफलता आकी जाती है। अनुशासन का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि यह सर्वोत्तम है। जो अनुशासित नहीं है उसका ना वर्तमान है ना भविष्य है। हम सभी को दो चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, अनुशासन का कष्ट या पछतावे और मायूसी की पीड़ा। निर्णय आपके हाथ में है। फिर मिलता हूं ऐसी मोटिवेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए